वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स। अब बहुत सारे बिगनर्स, नॉट ओनली बिगनर्स बट ऑल्सो प्रो भी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में। बहुत सारे लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि अच्छे रिटर्न्स उनको किस में बनकर मिल सकते हैं। अब जो बिगनर्स है, जिनको मार्केट का कुछ भी नहीं पता, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि स्टॉक्स में जाना है, ईटीएफ में जाना है या म्यूचुअल फंड में जाना है। अब ये तीनों में इन्वेस्ट करने के प्रोस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे, ये भी उनको पता नहीं होते। अब अगर वो अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर भी देते तो क्या गलतियां करते, ईटीएफ्स में अगर वो इन्वेस्ट कर भी देते तो उसमें उनकी क्या गलतियां होती है, या म्यूचुअल फंड में जाने से पहले किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी डिटेल हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले। सो स्टे ट्यून। आखिरी में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी किस तरह से सक्सेसफुल बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो यानी शेयर्स में, बिगनर्स को पता नहीं हो तो शेयर्स में एग्जैक्टली होता क्या है। हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं मतलब यू बाय ओनरशिप इन अ कंपनी डायरेक्टली, आपका डायरेक्टली कंपनी में ओनरशिप हो जाता है। अब इसमें एग्जैक्टली बाइंग शेयर्स ऑफ रिलायंस, इंफोसिस या टाटा मोटर्स, जो लिस्टिंग कंपनीज हमें दिखती है मार्केट में, उनमें से किसी में भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, यानी कंपनी की ओनरशिप आपको एक तरह से मिल जाती है पार्टली। अब इसके प्रोस क्या है, इसके फ़ायदे क्या है अगर आप शेयर्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो? एक तो हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है अगर अच्छा स्टॉक या अच्छी कंपनी आपने पिक किया है तो, या उसके अलावा सेकेंड प्रो यानी बेनिफिट या एडवांटेज देखने को मिलता है, यू डायरेक्टली ओन द बिजनेस, आपको उसमें डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन्स में भी हिस्सा मिलता है। थर्ड होता है ग्रेट फॉर लर्निंग हाउ मार्केट एंड बिजनेस वर्क्स, आपको सीखने को मिलता है कि मार्केट और बिजनेस किस तरह काम करता है, क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने बाद हमेशा आपको बेनिफिट ही होगा, अच्छे रिटर्न मिलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको लॉस होगा। तो आपको एक अच्छा लर्निंग ट्रैक भी यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा कॉन्स की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करने के, तो हाई रिस्क रहेगा, प्राइस फ्लक्चुएट होगी डेली बेसिस के ऊपर। सेकेंड होगा, इसके लिए रिसर्च और टाइम रिक्वायर है, आपको एक बैलेंस शीट और सेक्टर का ट्रेंड देखते हुए, फंडामेंटल्स देखते हुए इन्वेस्ट करना है। आए मार्केट में बस सुनी सुनाई खबरों पर से या न्यूज़ पर से कोई भी स्टॉक बाय कर लिया तो वो नुकसान ही होगा। तो आपको एक प्रॉपर रिसर्च रिक्वायर होगी, एक रिसर्च करना है, बैलेंस शीट्स देखना है, बैलेंस शीट की स्टडी करना है, सेक्टर का ट्रेंड देखना है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा इफ़ यू पिक अ रॉन्ग स्टॉक, ये डेफिनेटली आपका पूरा कैपिटल को वैनिश करने वाला है। आपका एक गलत डिसीजन आपका कैपिटल ज़ीरो होने की कैपेसिटी भी स्टॉक्स में होती है यहाँ पे। तो अब इसके लिए बेस्ट क्या है अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो एक तो इंटरमीडिएट हो या एडवांस इन्वेस्टर हो, ये लोगों को बिजनेस को एनालाइज करके या फंडामेंटल्स देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी का वैल्यूएशन, रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन रखते हुए इन्वेस्ट करना है। अब जो एडवांस या इंटरमीडिएट जो इन्वेस्टर है वो खुद भी कर लेते हैं, या तो फिर अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी आप देख सकते हैं जहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जैसे वन ऑफ मार्केट मनी मैग्नेट, यहाँ पर भी आपको जेन्युइन फंडामेंटल्स देखने को मिलता है। उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को अपने स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो खुद से समझिए कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, रिस्क क्या है, और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड डेफिनेटली कीजिए। अब हम सेकेंड बात करेंगे, वो है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसका मतलब क्या है, तो ये एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है, वो भी ट्रैक करता है इंडेक्स को।
ETFs जो है ये कलेक्टिवली बहुत सारे स्टॉक्स ट्रैक करते हैं किसी इंडेक्स को। जैसे एग्जांपल निफ्टी 50 ETF है। अब निफ्टी 50 में जितने 50 स्टॉक्स है वो सारे उस ETF में भी है, तो ये 50 पूरे स्टॉक्स जो है ETF में भी ट्रैक करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। सेंसेक्स ETF, निफ्टी, नेक्स्ट 50 और स्मॉल कैप ETF, इसके अलावा बहुत सारी लंबी लिस्ट है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ बताए। अब इसमें अगर यू बाय इट लाइकली स्टॉक, आप इसको स्टॉक की तरह ही बाय कर सकते हैं, बट डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली इसमें हो जाता है। आपको अगर सपोज टू बी आपने इन्फोसिस बाय करने की सोची तो आप एक स्टॉक बाय करेंगे, लेकिन आपने अगर निफ्टी 50 का ETF बाय कर लिया तो आपने इन्फोसिस भी बाय कर लिया, TCS भी बाय कर लिया, इसके अलावा 50 पूरे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आपने बाय कर लिए। यहाँ पर ये बेनिफिट हमें निफ्टी ETF का देखने को मिलता है। अब इसके कुछ प्रोज और कॉन्स भी है, फ़ायदे और नुकसान भी है। तो सबसे पहले प्रोज की अगर हम बात करें तो लो कॉस्ट देखने को मिलता है। निफ्टी 50 का कॉस्टिंग भले ही 25,000 के आसपास हो, लेकिन निफ्टी 50 ETF का कॉस्टिंग आपको 250-300 के बीच में ही देखने को मिलता है। तो जहाँ पे आप 25,000 का एक निफ्टी का स्टॉक खरीद सकते थे, इंडेक्स खरीद सकते थे, वहाँ पे आप यहाँ पे ETF में 250 रुपीज़ में एक ETF ईजीली खरीद सकते हैं। यानी बहुत ही स्मॉल एक्सपेंस रेशो हमें ETFs के देखने को मिलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इसमें ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं और फिर ये पूरे के पूरे परफॉर्मेंस पे हमें देखने को मिलते हैं। तो रिस्क भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों पे बना रहता है, एक पर्टिकुलर कंपनी का रिस्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर आप टाटा मोटर बाय करते हैं तो टाटा मोटर की कोई भी न्यूज़ आए वो स्टॉक जो है गिर सकता है या अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है न्यूज़ बेस पे, पर ETF में किसी एक कंपनी पे रिलाई नहीं होता है। तो ये एक बेनिफिट पॉइंट देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है यहाँ पे ETFs में, जैसे फॉलो क्लियरली इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, वो क्लियरली ट्रांसपेरेंट है कि ये इंडेक्स को फॉलो करेगा। निफ्टी 50 का ETF है और यहाँ पे निफ्टी 50 के ETF में हमें क्लियरली ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। कंपनी की तरह कुछ भी हाइड एंड सीक यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। अब जो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाय और होल्ड करने की स्टाइल को रखते हैं। आइडियली पैसिव इन्वेस्टर्स की बात कर रही है, बाय करो और होल्ड करो। आप अगर चाहते मैं बाय करूँ फिर कल उसको बेच दूँ, वो भी हो सकता है, पर अगर आप होल्ड करके रखते तो आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बन के मिल सकते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेज या कॉन्स देखेंगे हम इसके। अब कॉन्स में यू ओनली गेट एवरेज मार्केट रिटर्न्स। मार्केट के जो रिटर्न्स है वो आपको एवरेज देखने को मिलेंगे ETF में, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप इसको देख सकते, लेकिन फिर भी एवरेज रिटर्न आप इसको पॉसिबली अगर एक्सपेक्ट करेंगे सो ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। कुछ ETFs जो है इसमें लो लिक्विडिटी देखने को मिलती है और ये जो है बाय करने के लिए भी मुश्किल हो जाते हैं और सेल करने के वक्त भी इनमें बहुत तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है। अभी नो फंड मैनेजर प्रोटेक्ट यू ड्यूरिंग वॉलेडिटी। अगर वॉलेडिटी है किसी ETF में तो आपका कोई भी फंड मैनेजर यहाँ पर नहीं है जो इसको संभाले या आपको कुछ एडवाइस करे। यहाँ पे आपको सेल्फ डिसीजन से ही काम करना है। अब बेस्ट किसके लिए है? अगर हम बिगनर्स की बात करें हु वांट्स टू एक्सप्लोर टू स्टॉक मार्केट विदाउट स्टॉक पिकिंग, आपको अगर स्टॉक बिना खरीदे स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करना है तो डेफिनेटली आप ETF बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी 50 का ETF बाय करते हैं तो टॉप 50 इंडियन कंपनीज में आपने एक क्लिक में एक ETF में ही इन्वेस्ट कर दिया है। तो आप इसको बिगनर्स भी और प्रो भी इंटरमीडिएट भी कोई भी बाय कर सकता है, अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी रखते हैं कि विदाउट रिस्क, मैं ज़्यादा रिस्क लिए बिना ही मार्केट में बना रहूँ। लास्ट वो है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है? पोल ऑफ मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स, यू इन्वेस्ट थ्रू द SIP एंड लमसम। जो म्यूचुअल फंड है इसमें
आपका जो पैसा है, इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, ये प्रोफेशनल मैनेज करते हैं, वो कंपनियों में लगाते हैं। आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, यानी मंथली थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं, या तो आप इसमें एकदम लमसम अमाउंट के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके प्रोज यानी एडवांटेज अगर देखो तो एक्सपर्ट्स फंड मैनेज करते, सिलेक्टेड एंड मॉनिटर भी करते स्टॉक्स को खुद ही, आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्सिफाई होता है इनका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स का, यानी रिस्क भी लो है और बहुत ही आसानी से आप इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी आप 500 रुपये, 500 रुपीज़ की एसआईपी के साथ भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें देख सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के कॉन्स भी है। अब कॉन्स क्या है? स्लाइटली हायर एक्सपेंसेस रेशो ईटीएफ से म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसेस रेशो हायर होता है। रिटर्न जो है डिपेंड करता है फंड मैनेजर के स्किल पर कि कितना अच्छा फंड मैनेजर आपका है, उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और अंडर परफॉर्मिंग बेंचमार्क भी बहुत बार फंड का हमें देखने को म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलता है। अब म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट किसके लिए? तो एब्सोल्युटली बिगिनर कर सकते हैं इसको, क्योंकि स्पेशली अगर आप नहीं चाहते मार्केट को ट्रैक करना, डेली मार्केट की अपडेट देखना या अपने इन्वेस्ट किए हुए स्टॉक्स की अपडेट देखना, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कौन से म्यूचुअल फंड है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेगा, रिलेटिवली जो स्टेबल है, जैसे एक्सेस ब्लू चिप फंड्स जो है इस तरह के। फ्लैक्सी कैप फंड्स जो है बैलेंस्ड होते हैं अक्रॉस लार्ज और मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, वो डाइवर्सिफाई देखने को मिलते हैं। या इंडेक्स फंड में भी आप जा सकते हैं। सेफेस्ट और लॉन्ग टर्म के लिए हमें देखने को मिलता है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, उनमें से एक यहाँ पे देखने को मिलता है। अब फाइनल वर्डिक्ट्स की अगर हम बात करें, उसके पहले हम अगर इसके रिस्क देखें कि रिस्क कौन से, स्टॉक जो है हायर रिस्क है, ईटीएफ मॉडरेट रिस्क है, और म्यूचुअल फंड जो है ये लोअर रिस्क में मॉडरेट टू लोअर रिस्क में देखा जाता है। रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक्स हाई रिटर्न्स देते हैं और ईटीएफ मार्केट से एवरेज देते हैं, और म्यूचुअल फंड मार्केट और कभी कभी अबोव एवरेज रिटर्न्स भी देते हुए देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है कॉस्ट की एक बार बात करें तो अगर स्टॉक्स की बात करें तो लो ब्रोकरेज लगता है, ईटीएफ में उससे भी कम ब्रोकरेज लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको 1 से 2% का ब्रोकरेज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट्स की बात करें तो स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड। अगर बिगनर्स हो आप तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, एसआईपीस करो इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और फ्लैक्सी कैप फंड में, ताकि आप पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है गेन करो। एकदम से स्टॉक में कूदना और फिर वो स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, पूरा कैपिटल वैनिश कर देता है, लो कॉन्फिडेंट होकर मार्केट से एग्जिट कर लेने से अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। स्टार्टिंग में एसआईपी 500 रुपये की या 1000 रुपये जैसे भी आपको मैनेज हो उस तरह से आप जो है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाइए या फ्लैक्सी कैप में जा सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी नीचे मैंने मेंशन किए हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। सेकंड अगर देखा जाए तो ग्रेजुअली लर्न करो, थोड़ा थोड़ा लर्न करने की कोशिश करो। ट्रैक करो कि एनवीए चेंजेस कैसे होते हैं, मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है, रिटर्न्स किस तरह से मिलते हैं, कंपाउंडेड रिटर्न कैसे होता है, ये सब चीज़ों को सीखो। एकदम से जाकर इन्वेस्ट करने से बेटर है। उसके बाद आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो या ईटीएफ की तरफ आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिकेट्स, अगर आप काम को इंडिकेट्स करेंगे, ईटीएफ को डायरेक्ट लोअर कॉस्ट देख के ट्राई करेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने जो ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है वो ईटीएफ का परफॉर्मेंस कैसा है, ईटीएफ किस तरह से काम करता है, कौन सा ईटीएफ अच्छा है, ईटीएफ के कम रिटर्न्स होंगे या लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है, तो आप उससे भी बोर होके एग्जिट करने के चांसेस होते हैं। तो पहले आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, फिर थोड़ा मार्केट की स्टडी करना चाहिए, फिर ईटीएफ में आना चाहिए, और फाइनली आपको आखिरी में अंत में आपको एक्सप्लोर करने चाहिए स्टॉक। एक बार आपको कॉन्फिडेंट आ गया, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो गया कि आपको फंडामेंटल समझ में आ रहा है, जो आप रिसर्च कर रहे हो ये अच्छे कर पा रहे हो, उसके बाद 1-2 क्वांटिटी में आप स्टॉक्स को बाय करो, क्वालिटी देख के बाय करो, क्वालिटी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रखो, डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो बना के रखो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक प्रो टिप की बात करें बिगिनर के लिए तो ये है कि डोंट एम टू बीट द मार्केट इन योर फर्स्ट ईयर, एम टू अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट, देन लर्न, इन्वेस्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट।
तो ही आप स्टॉक मार्केट में टिक सकते हो या एक लंबी रेस का घोड़ा बन के अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. If you want, I suggest 3 of any mutual fund which is best to invest. So please comment MF. I will suggest you 3 best mutual fund in India.